अच्छा शैलेंद्र, आज तो मजा आ गया। अच्छा, ये सर आप बेस्ट टीचर हैं। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है और काफी ज्यादा कंसेप्ट है इस टॉपिक में, ठीक है। ज्योमेट्री अभी लंबा है, इसको अभी चलने दो, ठीक है। आने वाले मैथ के स्टार हैं हम, वो तो हमें पता ही है। ओके, जय हिंद भाई। क्वेश्चन 8, चलिए तो लिखेंगे सब सारे अपनी कॉपी जो है, जो भी कॉपी आपने बना रखी है उसमें सबसे पहले बना लेंगे सुंदर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये 90 डिग्री। जैसे मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। सबसे पहली बात, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है और अगर ये सपोज परपेंडिकुलर है तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड है एसी, ये साइड है बीसी। तो सबसे पहली बात तो समझनी पड़ेगी कि एसी एंड बीसी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की टांगे यानी कि लेग्स। तो जब भी मैं लेग्स बोलूंगा तो लेग्स का मतलब है इस राइट एंगल ट्रायंगल की वो टांगे, वो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। आज मैं बहुत थोड़ा सा थक गया हूं लेकिन फिर भी मैं भयंकर पढ़ाऊंगा, देखना। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भाई क्लियर ना? ये पाइथागोरस थ्योरम से सारे स्टूडेंट्स को पता है ना। अगर हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, पहले बेसिक बेसिक सी बातें बताता हूं। ये जो पॉइंट होता है ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। इतनी बात आपको समझ में आती है? लंब केंद्र, क्या है लंब केंद्र ना। अब आप एक बात बताते हैं कि सपोज हाइपोटेनस एबी का मिड पॉइंट है डी, तो हाइपोटेनस एबी का मिड पॉइंट है मतलब एडी जो है बीडी के बराबर है। तो ये पॉइंट डी जो होगा ये होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। अब आप मुझे बताओ कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, साइड का मिड पॉइंट है, साइड को मिड पॉइंट को अपोजिट से मिला दीजिए तो ये क्या होगी? सीडी। तो ये जो सीडी है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी मीडियन होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन होती है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस पर। तो हाइपोटेनस पर सबसे छोटी मीडियन होगी, तीनों माध्यिकाओं में सबसे कम लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कम रेडियस के बराबर होगी, मतलब ये हाइपोटेनस का आधा होगी, हाइपोटेनस का आधा होगी। क्लियर है? तो ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल। इतनी बात पता है? आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारी मीडियन है राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन, तो सेंट्रोइड कहीं इसी पॉइंट पे होगा, सेंट्रोइड कहीं इसी पॉइंट पे होगा। अरविंद प्रैक्टिस बैच आएगा वो ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। ये सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 की रेशियो बांटता है, मतलब ये जो रेशियो होगा 2:1 का होगा, मतलब सीजी से जो जीडी का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 2:1। ये सीजी से जीडी का जो रेशियो होगा भाई ये रेशियो होगा 2:1। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई है। यहां तक सीडी जो है एबी के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीडी जो है एबी के परपेंडिकुलर हो नवजोत। मैंने कहीं नहीं बोला कि सीडी एबी के परपेंडिकुलर है। वेरी गुड रमनप्रीत सिंह, बिगेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट मीडियन होगी। प्रैक्टिस बैच जो है दिसंबर के स्टार्टिंग में फिर से आएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी भी भैया को, अगर इसमें कोई डाउट आया तो मुझसे पूछ सकता है। ये हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है? तुम्हारा सर्कम रेडियस का डबल है, ठीक है। ये हाइपोटेनस क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट समझ सकते हैं? आसान सी बातें हैं। चलिए पवन, बहुत जितना मैं करा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है, टेंशन मत लो। आप प्रीवियस का सवाल करके तो देखो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपके सामने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है बी, ये साइड है बी और ये साइड है एच। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो एरिया कैसे निकलेगा? 1/2। ये साइड बी है, ये साइड बी है, बीच का एंगल 90 है, 1/2 पीबी sin 90 डिग्री, ठीक है। sin 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 पीबी। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है लेग्स के प्रोडक्ट का आधा होता है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा p + h/2। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो होती है p + b - h/2। क्लियर है ना? देखिए एक बात और सुनना, ये हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। क्या हो गया? अंतःवृत्त। और ये हो गया इन सर्कल का सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर, इन सेंटर हो गया। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल जाएगा 90 डिग्री का, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल r। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये होगी इसकी इन रेडियस स्मॉल r। क्लियर है? तो ये स्मॉल r और ये भी स्मॉल r, क्योंकि क्या बन गया? ये तुम्हारे एक स्क्वायर बन जाएगा। चार एंगल तो 90 डिग्री के हैं और दो साइड बराबर है तो बाकी दो साइड भी बराबर होंगी। तो आपको एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ये जो कॉर्नर में है ये हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके से अगर तुम इन सर्कल खींचोगे तो कॉर्नर में क्या बनता है? हमेशा एक वर्ग बनता है। इतनी बात क्लियर है? आप मुझे बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, ये इन सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन ये सवाल बन सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। क्लियर है? अगर कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा √r√2। स्क्वायर का डायगोनल यानी कि r√2 होगी। ये थ्योरी याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कितना हो जाएगा? r√2। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है। इसमें किसी भैया को कोई डाउट आया हो अभी तक? बातें सही हैं? चलिए अब देखिए इस फॉर्मूले को कई तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जरा तोड़ते हैं। अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो 2r बराबर आ जाएगा p + b - h। अगर मैं -h को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 2r + h बराबर p + b। यही हो जाएगा। बोलो यही हो जाएगा यस और नो? यही हो जाएगा यस और नो? आपको पता है ये जो हाइपोटेनस है सर्कम रेडियस का डबल होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल r है तो हाइपोटेनस सर्कम रेडियस का डबल होगा, तो एक रिजल्ट तो ये बनता है, दिस इज अ रिजल्ट। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो सम होता है वो उसके लेग्स का एवरेज होता है, मतलब p + b/2। और ये स्टेटमेंट पेपर में पूछ चुका है, स्मॉल r + कैपिटल R बराबर p + b/2। रिपन सिंधु अभी जो है आपका स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कल आएगा। ठीक है सौरभ, इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस बराबर p + b/2। हाँ भाई, अबे बोलोगे? क्लियर है यहां तक?
मेरे रंजन समझ में आया आपको यहाँ तक थ्योरी? ज्योमेट्री की कंसेप्ट ओवरलोडिंग हो गई है दिमाग में। अभी से ओवरलोडिंग हो गया नहीं साक्षी? परसों के 200 ऐसा पढ़ाओ कि 200 में 200 मार्क्स आए। भैया मैं तो ऐसा पढ़ा दूंगा, तुम भी तो ऐसा पढ़ो कि 200 में से 200 आए। ठीक है, बहुत सारे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। मैंने आपको चीज बताई है, स्मॉल आर बराबर होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, यही बात है ना? अब गौर से सुनेगा। स्मॉल आर बराबर p प्लस बी, देखिए क्या इस माइनस एच को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस का h और माइनस का 2h लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं? बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, h माइनस h होता है। तो स्मॉल आर कितना गया? स्मॉल आर आ गया p प्लस b प्लस h बाई 2, मतलब इसको मैं एक कोने में ले गया p प्लस b प्लस h बाई 2 और माइनस 2h बटे 2 कितना गया तुम्हारा h। तो स्मॉल आर बराबर क्या आ गया? ये क्या है? ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप माइनस h, h मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? तुम्हारा सर्कमरेडियस का डबल। तो एक रिजल्ट आपका ये बनता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ठीक है ना? अब आप अगर बात करो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की, अगर आप बात करते हो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है r इंटू एस। r मतलब इन रेडियस और s मतलब क्या होता है तुम्हारा? सेमी पेरीमीटर। r की वैल्यू क्या निकाली? r की वैल्यू निकाली मैंने s माइनस 2r इंटू एस। तो ये एक गोल्डन फॉर्मुला बन गया। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है और उसकी सर्कम रेडियस पता है, तो आप उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, s इंटू एस माइनस 2r। क्लियर है ना? अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ा लूं तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लूंगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है r स्मॉल r प्लस 2r। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है r इंटू एस। अब r तो मुझे पता नहीं, s की वैल्यू निकाल ली मैंने स्मॉल r प्लस 2r ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, r इंटू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू 2r ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। तो ये भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला गया। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दी हुई है इन रेडियस और दी हुई है सर्कम रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, तो उसका एरिया बड़े सेकंड्स में निकाल सकते हो, r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल। अरे साक्षी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर किसी भी फॉर एनी ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, इन रेडियस r है, सेमी पेरीमीटर s है, तो डेल्टा बराबर r इंटू s पढ़ाया नहीं है? फॉर एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल मींस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी बात ट्रू है, फॉर एनी ट्रायंगल के लिए बताया था। कोई डाउट है? अबे बोलो, क्लियर है? हाँ नवजोत, ठीक है। तो अरे भैया अविनाश इसमें क्या डाउट है? इसमें क्या डाउट है? इसके बावजूद भी डाउट है तो फिर तुम इलाज कराओ अपना। इधर देखो, तो मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने कई फॉर्मूले निकाले। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर लेग्स दे रखी हैं तो 1/2 पीबी, अगर लेग्स दे रखी हैं, अगर सेमी पेरीमीटर और सर्कम रेडियस दे रखी है तो s इंटू s माइनस 2r, अगर इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे रखी है तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R। दीज आर द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? यह समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, तो ये दो चार बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई और आपको समझ में भी आई होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। धीरे धीरे हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके बाद हम बीच बीच में कंसेप्ट भी सीखेंगे। जैसे ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 1 पर। आइए, ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। पहले मुझे बताओ कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई? और समझ में नहीं आई तो क्यों नहीं समझ में आई? अरे अविनाश, मैं तुमको नहीं कह रहा, कई अविनाश घूम रहे हैं यहाँ पे। एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। नहीं राहुल, नीतीश रिप्लाई तो दे रहे हैं हम। प्रैक्टिस बैच की वैलिडिटी सीजीएल पेपर तक रखना सर, ठीक है निखिल? सब समझता है सर? अच्छा बनाइए। अच्छा सर देखिए, इफ एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी समकोण त्रिभुज जिसका हाइपोटेनस है एसी, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? लेकिन दे रखा है किसमें? क्यूब में। आप मुझे बात बताइए। देखिए आप इस साल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। यहाँ ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है, ये तो मेंशन नहीं किया गया। यहाँ ये तो पता नहीं कि किस साइड है, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अपनी मर्जी से कोई भी साइड मान लो राइट एंगल ट्रायंगल की। सपोज मैं 3 4 5 मान लेता हूँ, 3 4 5, तो आपको यहाँ पे दो ही चीजें बोलेंगे, एसी का क्यूब, एबी के क्यूब प्लस बीसी का क्यूब। कोई दिक्कत है? एसी का हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का होगा 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब जो है 64। 27 64 7 4 11 2 3 6 91, 91 है। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब एसी का क्यूब बड़ा होगा एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब से। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। हमेशा जब आपको ये बताया ही नहीं गया कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से यूज कर लो, कोई भी वैल्यू, क्योंकि हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थ्योरम है जो हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होगी। कोई डाउट? या तो किसी भाई को कोई डाउट है? आसान सी बात है, आगे बढ़ जाइए। ये रहा क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। आप 1 1 रूट 2 भी रख सकते हो साक्षी, वेरी गुड। अभिषेक कह रहे सर शादी नहीं हो रहा है, ना जॉब हो रहा है, क्या करूं मैं? एक काम करो अभिषेक, तुम किसी को भगा के ले जाओ, है ना? समस्या ही खत्म। बीवी रोज मार पड़ेगी, जॉब तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा सुमन, बाकी कौन बेरोजगार के साथ?
अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, सॉरी सीडीएस के पेपर में। इफ ए पॉइंट मे बी मोर सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी इज कांस्टेंट देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज, आप इस पॉइंट को देखते ही बता सकते हो उस पॉइंट का लोकस होगा सर्कल। सर्कल इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, यदि एक बिंदु P इस प्रकार मूव करता है कि इस बिंदु P की दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का जो सम है वो कांस्टेंट है, तो बताइए बिंदु P का लोकस क्या है। देखिए, मैंने सपोज आपके सामने दो फिक्स पॉइंट ले लिए, मैंने आपके सामने दो फिक्स पॉइंट ले लिए A और B, दो फिक्स पॉइंट ले लिए, पॉइंट फिक्स है। अब आप कहीं भी कोई पॉइंट P ले लो। देखिए, अगर आप एक सर्कल खींचो, अगर आप कोई सर्कल खींचो, सर्कल आप कोई भी सर्कल खींचो, अगर आप इस सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे P, आप सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे P, तो इस पॉइंट P की दो फिक्स्ड पॉइंट A और B से, A और B से जो दूरियां हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के। क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल होगा, आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, कि मैंने ले लिया एक सर्कल और ए बी हो गया सर्कल का डायमीटर और ए और बी क्या है सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट, थ्योरी है। ए और बी क्या है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट है, डायमीटर के एंड पॉइंट है, डायमीटर ये है, ए बी क्या है सर्कल का डायमीटर। अगर मैं सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट बी ले लूं कहीं भी, तो ये पॉइंट बी ऐसा होगा कि इन पॉइंट ए और बी से दूरियां ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज होगा ए बी का स्क्वायर। और ए बी क्या है सर्कल का डायमीटर और सर्कल का डायमीटर के स्क्वायर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये बिंदु पॉइंट बी ऐसा है कि आप इसको कहीं भी रख दो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, इस पॉइंट बी की ए और बी से दूरियों के स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो इस बिंदु पी का जो बिंदु पथ होगा, जो लोकस होगा, वो क्या होगा, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी, तो ये होगा सर्कल। आंसर है क्लियर है? कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? तो एक्चुअली में ये पॉइंट P का जो लोकस होगा वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी और वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे वो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3, जॉब के बाद पढ़ना पड़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके मन में कभी कभी भावना आती है, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में भावना आती है कि बस ये बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो बस जल्दी से नौकरी लगकर ब्याह हो जाए, आराम से बीवी के साथ मौज काटी जाए। ऐसे कितने लोग हैं? पवन नहीं दिया हमने, अब बस बहुत हो गया। यस सर। अच्छा प्रियरंजन सर बस। अरे वाह यार, कितने ये कमेंट मुझे दिखाना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को और बोलो देखो क्या कर दिया तुमने हमारे लड़कों का हाल। दिन भर यही सोचते हैं। देखिए, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार 3 इंटीजर है तो सबसे छोटी भुजा, मैंने आपको पहले बता रखा है, केवल एक ही ट्रिपलेट ऐसा अवेलेबल है मार्केट में जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 3 4 5 और सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, तुम्हारी 3। आंसर है 3। आगे बढ़ेंगे, ये रहा क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी 90 है। जैसे हमने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, साइड एबी है 5, साइड बीसी है 12। तो आपसे पूछा है इसकी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल की रेडियस, तो 5 12 हाइपोटेनस हो गया 13, तो हाइपोटेनस का आधा, 13 का आधा 6.5 होगी सर्कम रेडियस। आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन है, ये वाला बनाइए, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, if the ratio of angles in a triangle are 1:5:6 then find the ratio of its circumradius and inradius। यदि किसी ट्रायंगल के एंगल का रेशियो 1:5:5 है तो आपको बताना है उसकी सर्कमरेडियस से इनरेडियस का रेशियो क्या है। 5 6 और 6 6 12 हो गया, 12 की वैल्यू 121, 180 तो 1 की वैल्यू 15, मतलब ट्रायंगल के तीन एंगल होंगे 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीन एंगल 15 75 90 होंगे। इतनी तो बात समझ में आती है। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 1:5:6 में, तो ये बात समझना आप कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर हो, एक एंगल है 6 यूनिट, बाकी दो एंगल है 1 + 5 6, एक एंगल है 6, बाकी दो एंगल है 1 और 5, और 1 और 5 कितना होता है 6, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ा एंगल 90 है, बाकी दोनों एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के, तो ये 15 होगा, ये 75 डिग्री का होगा। तो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी कैसा 15 75 90। तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये 15 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये है 75 डिग्री का। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक 15 75 90? ठीक है, चलिए देखिए सुनिए गौर से। पहली बात तो ये 90 15 75 90 एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे 30 60 90 है। ठीक है, तो आप इसकी यूनिट याद रखिए, इसका फिक्स रेशियो होता है 15 डिग्री के सामने की साइड होती है रूट। अच्छा, जैसे ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, मैं बता ही देता हूं ए बी सी। अगर यहां पे tan 15 डिग्री निकालो तो tan 15 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर ए बी बटे बेस बी सी। एक्चुअल में tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर ए बी बटे बी सी, ये वैल्यू होती है। मतलब अगर ए बी √3 - 1 यूनिट है तो बी सी √3 + 1 यूनिट है। तो 15 डिग्री के सामने की साइड, अगर 15 डिग्री के सामने की साइड अगर √3 - 1 यूनिट है तो 75 डिग्री के सामने की साइड बी सी ये √3 + 1 यूनिट होगी। ये ध्यान रखना है, ये √3 - 1 ये √3 + 1, पाइथागोरस थ्योरम से 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट ये होगा 2 √2 यूनिट। तो ये रेशियो होता है 15 75 90 ट्रायंगल में। 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 √2 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 √2 यूनिट। क्लियर है? देखिए, आपसे इसकी परित्रज्या मतलब सर्कमरेडियस, तो सर्कमरेडियस क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस का आधा 2 √2 का आधा √2, इनरेडियस क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा 2 √3 माइनस हाइपोटेनस 2 √2 बटे 2 बटे 2, तो ये आ जाएगा इनरेडियस √3 माइनस √2 यूनिट। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा सर्कमरेडियस और इनरेडियस का रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा √2 बटे √3 माइनस √2 ही आ जाएगा।
क्लियर है? आप ऊपर नीचे से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √2 इंटू √3 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो √2 इंटू √3 √6 और √2 इंटू √2 2, तो आंसर हो जाएगा √6 प्लस 2, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक वेरी गुड आदित्य है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन दंदनाता हुआ। बनाइए सवाल नंबर 6। अरे एंगल का रेशियो दे रखा है ना 1:5:5:5 तो 15 75 90 है। मानवीय कोर्स होगा पूरा 6 महीने में। सवाल बनाइए भाई। समकोण त्रिभुज की परिधि दी है, परिमाप दिया है पेरीमीटर 144, इसकी सरकम रेडियस दी है 32.5, पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर सरकम रेडियस पता हो तो एरिया आ जाएगा इस तरीके से 1 सेकंड में। आपको पेरीमीटर दिया है 144, पेरीमीटर 144 तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 72, तो 72 इंटू 72 माइनस सरकम रेडियस दे रखी है 32.5, 32.5 का डबल होता है 65, तो 72 इंटू 12 में से ये कितना गया तुम्हारा 7, 490 प्लस 14 यानी कि 504। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप विदिन सेकंड कर सकते हो 504। क्लियर है ना भाई? चलो आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन बनाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देना चाहूंगा पूरे 20 सेकंड। सॉल्व करेंगे, ठीक है? बताइए। अरे नवजोत 700 में थी, 700 नंबर में से 600 में से नहीं थी। स्वाधीनता क्या हुआ तुम्हें? काहे गुस्से में लाल हो रहे हो? पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू पी आर 90 है, ये एंगल 90 दिया है। साइड पी क्यू है 24, पी आर है 32। देखो साइड पी क्यू है 24 और साइड पी आर है 32। क्यू ए बराबर ए आर और क्यू ए की वैल्यू जो है ए आर के बराबर है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपसे पीटी का मान पूछा है, बताओ पीटी की लेंथ क्या है? और क्यूटी जो है एंगल पी क्यू आर का समद्विभाजक है। बहुत आसान सवाल है। अच्छा विनाश, 20 सारा पी। अरे भैया यहाँ देखो, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो लाइन है क्यूटी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है। और यहाँ पे बोला क्यों है ए आर, मतलब ये इक्वल इक्वल आपसे बोला गया है। मतलब अगर ये साइड 24 है, ये साइड 32 है, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 40 और मिड पॉइंट होने की वजह से ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा भैया यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 ही होगा। अब आप मुझे बताइए कि 24 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। आपको पीटी निकालना है। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, तो अपोजिट साइड को भी इसी रेशियो में डिवाइड करेगी 24:20 के रेशियो में। मतलब ये रेशियो 24:20 होगा, चार ये रेशियो 6:5 होगा। अगर एंगल बनाने वाली साइड 24:20 6:5 का रेशियो, तो अपोजिट साइड भी 6:5 के रेशियो में डिवाइड होगी कि नहीं? मतलब पीटी से टीए का रेशियो 6:5 होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, ये 20 सर्कम रेडियस है 20, तो ये भी तो पीए जो है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी तो सर्कम रेडियस होगी कैपिटल आर। तो ये टोटल पीए की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और पीटी से टीए का रेशियो है 6:5। तो अगर आपको पीटी की लेंथ चाहिए तो 20 सेंटीमीटर में से कितना पार्ट लेंगे? टोटल है 11 यूनिट, 11 यूनिट में से 6 यूनिट है पीटी, तो कितना है? 120/11 सेंटीमीटर। ये आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए। इतना जबरदस्त सवाल है, मैं क्या तारीफ करूं इस क्वेश्चन की, बना दीजिए। लाइव हो देवी लाल, अच्छा अंकित नहीं, पेरंजन टीन सेंटर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए दिए गए चित्र में एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ एंगल बी जो है राइट एंगल है। ए साइड एसी हाइपोटेनस पे डी पॉइंट इस प्रकार है कि डीसी की लेंथ है 11, डीसी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, एडी की लेंथ है 31 सेंटीमीटर और बीडी की लेंथ है 17 सेंटीमीटर 17। आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं बड़ा। अब बनाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इसमें डीसी जो है तुम्हारी 11 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 11 सेंटीमीटर है 11। आपको पता होना चाहिए कि ये एडी जो है ये 31 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये तो 31 है, ठीक है। और बीडी जो है ये तुम्हारा 17 सेंटीमीटर है बीडी, तो बीडी की जो लेंथ है ये तो 17 सेंटीमीटर है बीडी, 17। क्लियर है? आपसे पूछा है शेडेड एरिया, शेडेड एरिया आपसे पूछा है। अरे यस और नो करके बताओ, बहुत तगड़ा सवाल है। आप मुझे बताओ शेडेड एरिया ट्रायंगल है जिसकी एक साइड पता है 17, एक साइड पता है 11, तीसरी साइड पता नहीं है,
तो यहाँ तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तो बहुत हो जाएगा टफ। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, मजेदार, गौर से सुनिए। जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे, आपको हमेशा यूज करना है सर्कम रेडियस का। किसका यूज करना है? गलत कर रहा हूं, सर्कम रेडियस का। आप मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये 31, ये 11 है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया? हाइपोटेनस कर्ण एसी की वैल्यू होगी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर होगी, 42 सेंटीमीटर। तो अगर 42 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है तो सर्कम रेडियस होगी 21, सर्कम रेडियस होगी 21, सर्कम रेडियस 21 होगी, तो सर्कम रेडियस किस तरीके से बनेगी? मतलब ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 31 प्लस 11 42 है, तो सर्कम रेडियस जो बनेगी, सर्कम रेडियस वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को इस तरीके से लाएंगे, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, तो ये भी सर्कम रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? अरे आप मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 21 है तो यहाँ से यहाँ तक की फिर ये डिस्टेंस भी 21 होना चाहिए, 21 ही होना चाहिए। अरे कोई डाउट है? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाते तो सर्कम रेडियस है, लेकिन 31 था तो कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। अरे कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। और ये 10 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा? 21। अरे ये तो पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। दिस इज द थ्योरी। अरे दिस इज द थ्योरी। कोई डाउट है? तो धर्मेंद्र तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, फिर थ्योरी पढ़ो, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे डाउट का भंडार रहेगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल 90 डिग्री हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस इक्वल हाइपोटेनस था इसमें 42, तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट यानी कि ये लेंथ 21 होनी चाहिए, वो लेंथ भी 21 होनी चाहिए, तो 11 10 होगा 21, मिलाओगे तो ये सर्कम रेडियस भी कितनी जाएगी? 21। कितना होगा? 21। बताइए, कोई डाउट है? अब आपका ये सवाल सॉल्व हो चुका है। आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ई। आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल BDE, BDE, ये साइड 10 है, ये साइड 21 है, ये साइड 17, ये साइड 21 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो क्या हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे? 10 17 और 21, 27 और 21 48, 48 का सेमी पेरीमीटर 24, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 24, 24 माइनस 21 3, 24 माइनस 17 7, 24 माइनस 10 14, 7 14 में से 7 आ जाएगा, 2 3 6 24, 144 का पार है, 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रायंगल है 17 10 21, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप इस ट्रायंगल BEC, पूरे बड़े ट्रायंगल BEC को देखो, तो जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, बेस किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? 10:11 के रेशियो में। उसी रेशियो में ये ट्रायंगल BEC को देखो, ये लाइन खींची गई है BD, लाइन BD जो है बेस को 10:11 में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी 10:11 में डिवाइड होगा। अगर 10 की वैल्यू 84 है, कितने गुना है? 8.4 गुना है, तो 11 की वैल्यू भी 8.4 गुना, 88 प्लस 4.4 यानी कि कितना हो जाएगा? 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सीटेड एरिया। आंसर है सी ऑप्शन, 92.4। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस, उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया डिवाइड होगा। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 84 को, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा 92.4 को। सियोम, इसलिए तो मैंने थ्योरी बताई आपको कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो सर्कम रेडियस का यूज करना कंपलसरी है। ये क्वेश्चन खुद मैंने बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था। मुझे यस और नो करके बताइए कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है, यस और नो। इससे शॉर्ट नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड भाई, ये बनाइए। हाँ अखिलेश, एकदम क्लियर। सियम धीरे धीरे आएगा। देखिए बनाइए, ये सवाल जो है, ये सवाल पूछा हुआ है सीपीओ के पेपर का। देखिए हम आपको बताते हैं, दिए गए डायग्राम में DEF जो है, DEF इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। कौन से सर्कल को? DEF सर्कल को, ठीक है? इसमें दिया है AF की वैल्यू 6, DE, ठीक है? इसमें दिया है AF 6 और EC 15। तो EC की जो लेंथ है ये आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है, और आपको दिया है AF 6 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट जो है 6 सेंटीमीटर दी गई AF। मतलब ये सर्कल जो है साइड को E पे टच कर रहा है, इसको F पे टच कर रहा है, हाइपोटेनस को D पे टच कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। CD और BD के बीच का डिफरेंस बताना है। CD और BD के बीच का क्या बताना है आपको? ये डिफरेंस बताना है। ये बनाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट 6 है, तो ये टेंजेंट भी तो 6 होगी, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट भी तो 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये तुम्हारा 6 है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 ये 6। अगर सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट 15 है तो ये टेंजेंट भी तो तुम्हारी यहां से यहां तक की 15 सेंटीमीटर होगी। वृत्त के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। आप कैसे करोगे? आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर सर्कल के बाहर से टेंजेंट x है तो ये टेंजेंट भी तो यहां से यहां तक x ही होगा। क्लियर है? अब राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम तो है, x + 6 का स्क्वायर प्लस 15 और 6 21 का स्क्वायर बराबर 15 + x का होल स्क्वायर है। अब मुझे बताओ, ये आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से सोचो। 21 की शक्ल देख के दिमाग में कुछ याद आता है? 21 को देख के ट्रिपलेट याद आता है, 20 21 29। अगर देखो यहां कहीं 20 21 29 तो सेट नहीं कर दिया। अगर मैं यहां पे x की जगह क्या पुट करूं? 14, तो 14 और 6, देखिए 14 6 हो जाएगा 20, और 14 + 15 हो जाएगा 29। मतलब x की वैल्यू क्या है? 14 है, 14 है। x की वैल्यू क्या है? 14 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? बाय हिट एंड ट्रायल से कहीं हमने देखा 21 की शक्ल देख कहीं 20 21 29 का, तो ट्रिपलेट सेट नहीं कर लिया, तो x का मतलब 14 है, ये 14 6 20 21 29, तो 14 15, दोनों का डिफरेंस 1। आंसर है 1। नवजोत 700 में से है भाई। क्लियर? नेक्स्ट ये बनाइए, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है।
देखिए ध्यान सुनिए इस क्वेश्चन को। एबीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 डिग्री का है और इसका खींचेगा इन सर्कल। ये इन सर्कल हाइपोटेनस को टच कर रहा है, कहां पर टच कर रहा है? पॉइंट डी पर टच कर रहा है। एडी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, डीसी की वैल्यू दी है 7.5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा है। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके से इन सर्कल खींचो ये हाइपोटेनस को टच करे तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो 5 × 7.5, आंसर आ जाएगा 37.5 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कांसेप्ट पता है तो अभी कहां से आया मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ये बनाया हमने ए बी सी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और मैंने खींचा इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल अंतःवृत्त जो हाइपोटेनस को टच कर रहा है, कहां पर टच कर रहा है? पॉइंट डी पर, ठीक है। देखिए सपोज अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ए है और ये डिस्टेंस स्मॉल बी है, सुनना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा उसका डायरेक्ट निकालने का तरीका है, एरिया होगा ए इंटू बी। दिस इज द मेथड, ए इंटू बी। क्लियर? यहां तक किसी भाई को डाउट है? ठीक है। अभी आया कहां से, गौर से सुनिएगा। सपोज इसकी इन रेडियस है स्मॉल आर, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये इन सेंटर है, ये इन रेडियस स्मॉल आर, ये यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इन रेडियस स्मॉल आर, तो ये भी इन रेडियस होगी स्मॉल आर, ये भी इन रेडियस होगी स्मॉल आर। क्लियर है? अब मुझे बताओ सर्कल है, सर्कल के बाहर से अगर सी पॉइंट से अगर टेंजेंट सीडी बी है तो ये भी तो टेंजेंट आपकी स्मॉल बी होगी, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट एडी ए है तो ये भी तो टेंजेंट आपकी स्मॉल ए होगी। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? कैसा नो करते रहो भाई। नो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है, जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दो, a + a 2a, b + b 2b, r + r 2r, तो 2a + 2b + 2r का आधा a + b + r, ये होगा। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होगा। अरे सब कुछ सही, आवाज जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास में? बताओ। ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर a + b + r, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है हरि भाई को? ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो एरिया होता है r × s, इन रेडियस तो r है लेकिन सेमी पेरीमीटर क्या है? ये है a + b + r। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है r × a + b + r। हां हरिपाल, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ना, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड है a + r, ये साइड है b + r और ये है a + b, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, a + r का होल स्क्वायर + b + r का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो गया a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया। आप बताइए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a² + r² + 2ar, ये होगा b² + r² + 2br इक्वल टू a² + b² + 2ab आ जाएगा। आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। r² + r² 2r² + 2ar + 2br बराबर 2ab आ गया। देखिए 2 2 2 2 सब जगह कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या कॉमन आ गया? यहां से कॉमन आ गया r, तो ब्रैकेट में क्या बचा? r + a + b, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ab के बराबर आ गई। तो कहने का मतलब है r × r + a + b, r × r + a + b, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? a × b के बराबर आ गई। तो कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो a × b होगा, a = a × b। क्लियर है भाई? a × b। मेंस्ट्रुएशन शुरू होने में भी टाइम है नीतीश। हां बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, ठीक है। हां एसएस मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे, महेंद्र याद रखना है डायरेक्टली। आदित्य समझ आया भाई? क्लियर है? यस क्या हुआ? एलडी से एग्जाम पास किया सर मैंने, ज्वाइन करूं क्या सर? क्या ज्वाइन करना है यश? शिवानी सर आप हमेशा लाइव होते हैं ना? हाँ स्नेहा, एलडी से ज्वाइन क्या करना है यस तुम्हें? ये कांसेप्ट समझ में आया भाई? क्लियर है भाई? जहर तो महाराष्ट्र में भी फैल रहा है। किसका जहर भाई हरिपाल? अरे r × r + ab की वैल्यू किसके बराबर है? r × r + a + b, r × r + a + b की वैल्यू ab के बराबर ही तो आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? ab हो गया, सिंपल सा। तो कहने का मतलब है ये कि अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से रखे 5 7.5, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 5 × 7.5 मतलब 37.5 37.5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे हम। मैदान है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। बनाइए सवाल, मस्त था। हाँ स्नेहा ट्रिपलेट से भी हो जाएगा, पर डायरेक्ट याद रखिए उस थ्योरम को। हाँ विनाश मजा आ रहा है तुम्हें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिए गए चित्र में ये डायग्राम दिया गया 90 डिग्री, 90 90 साइड 12 साइड 16 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कांसेप्ट बताना चाहता हूं कि दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट, सेम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। गौर से सुनना, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं, आप सुनना खुद ही। अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। आप सुनना कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों समकोण त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अब सपोज ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये साइड 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? कोई डाउट? और सपोज ये साइड दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा के सामने 6, यहाँ थीटा के सामने 9, कितने गुना हो रहा है? 1.5 गुना हो रहा है। तो ये साइड पे 1.5 गुना, 8 का 1.5 गुना कितने होगा? 12 सेंटीमीटर होगी और हाइपोटेनस भी 10 का 1.5 गुना 15 सेंटीमीटर होगा। तो आप मुझे बताइए इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट कौन सा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है? 3 4 5। आप मुझे बताइए इसमें ट्रिपलेट 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो पहले ट्रायंगल में हो गया 3 4 5 का 2 गुना और दूसरे ट्रायंगल में हुआ है
3 4 5 का 3 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है तो इनमें बेसिक पाइथागोरन जो ट्रिपलेट है वो सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जैसे ये ट्रायंगल है, जब भी आपको इस टाइप का डायग्राम दिखे, कहीं से भी शुरू हो जाओ, सपोज ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा कि नहीं 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, वो होगा। तो यहाँ ये जो आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है, एक्चुअली ट्रायंगल एसपीआर, ट्रायंगल एसआरपी, राइट एंगल ट्रायंगल एसआरपी का ये इंसर्कल ही तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एसआरपी का इंसर्कल ही तो है, गलती मत करो। अगर ये साइड 12 है, ये 16 है, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है। आप मुझे बताओ यहाँ थीटा के सामने 16 है, 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, अगर थीटा के सामने 16 है, 90 माइनस थीटा के सामने 12 है और 90 के सामने 20 है, ये माइंड में करना, तो ट्रिपलेट क्या फॉलो हो रहा है 4 3 5 का, तो यहाँ भी सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। मतलब थीटा के सामने अगर 4 यूनिट है तो 90 माइनस थीटा के सामने होना चाहिए 3 यूनिट और 90 के सामने होना चाहिए 5 यूनिट, सेम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो होगा। तो अगर 4 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, कितने गुना है 5 गुना, तो यहाँ भी 3 की वैल्यू 5 गुना, इस साइड कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्लियर है? और यहाँ इसकी वैल्यू भी 5 गुना, इस साइड कितना आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, 15 20 25 अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन रेडियस कितनी है 5, 3 4 5 इन रेडियस 1 और 15 20 25 इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होती है 5। कौन से पे? ठीक है, अरे मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3 4 5 हो तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है 1 सेंटीमीटर, रट्टा मार के रखो। अगर साइड 15 20 25 कर दी, साइड अगर 5 गुना कर दी तो इन रेडियस भी 5 गुना हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इसमें, आपको इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। 4 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 5 गुना स्केलिंग फैक्टर, ये स्केलिंग फैक्टर 5 हो रहा है ना, तो 5 ही आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बनाइए। यदि समकोण त्रिभुज की इन रेडियस है 3, समकोण त्रिभुज की रेडियस है 3 और सर्कम रेडियस है 10, राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा तो एरिया हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R, 3 का स्क्वायर 9, 10 3 30 दूनी 60, 69, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 69, आंसर क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इन रेडियस दे रखी है, सर्कम रेडियस, अगर आपको रिजल्ट पता नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, 69, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे, ये बनाइए। अनिल क्या हुआ? दिए गए चित्र में पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइड पी क्यू जो है 15 है, साइड क्यू आर जो है 20 है, 20 है मतलब, और एंगल पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है, तो एंगल पी क्यू आर जो है वो आपका 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। अब इसमें हाइपोटेनस पे डाला गया परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक बन गया क्यू एस पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्यू एस आर। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के बनाए गए हैं इन सर्कल, इसका इन सर्कल का सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी, तो आपके इन दोनों इन सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, मतलब आपको ये ए बी बताना है कि ए बी की वैल्यू क्या है और द वैल्यू ऑफ ए बी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं सवाल को बड़ा कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, बनाइए। ये जो एंगल है ना भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्यू के सामने हाइपोटेनस पी आर पे परपेंडिकुलर डाला है क्यूएस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यूएस पी, राइट एंगल ट्रायंगल क्यूएस आर के खींचे गए इन सर्कल, और इन दोनों इन सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी बतानी है। रूट 65 आंसर बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये साइड 15 सेंटीमीटर है तो ये साइड होगी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 20 तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस आ जाएगा 25, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है ना, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, ये बात आपको पता होगी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो। आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये निकालना है क्यूएस, क्यूएस कैसे निकलेगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड 15 है, ये साइड 20 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट 15 × 20। नो, लेकिन अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पी आर हाइपोटेनस को अगर बेस मानता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 25 इंटू, और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर आधार गुणा चाहिए, 1/2 आधार गुणा चाहिए क्यूएस, ये हो जाएगा, तो 1/2 कट गया, क्यूएस आ जाएगा 300/25 यानी कि 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है, यहां से यहां तक जो साइड है, ये साइड जो है ये तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 15 है, ये 12 है, तो ये यहां से यहां तक का कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर। अरे ट्रिपलेट होता है 15 12 9, और ये 9 है पूरा 25 है, तो कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 16, ये होगा 16 सेंटीमीटर, क्लियर है? क्योंकि 12 16 20 भी ट्रिपलेट होता है। अरे कोई डाउट है इसमें? 7 आएगा, चलो वेरी गुड, 7 आ रहा है तुम्हारा, देखते हैं क्या आता है ना। अब सुनिएगा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू एस पी, 9 12 15, अगर 3 4 5 तो इन रेडियस 1, 9 12 15 तो इन रेडियस 3, तो ये इन रेडियस होगी इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई डाउट? 3 4 5 इन रेडियस 1, 12 16 20 कितने गुना हो गया, 4 3 12 4 16 4 5 20, 4 गुना हो गया, तो इसकी इन रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी 4 सेंटीमीटर, क्लियर है? ध्यान से सुनना। अब आपने क्या किया होगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, 3 + 4 7 कर दिया होगा, 7 गलत आंसर है, 7 नहीं आंसर। आप एक चीज बताओ कि यहाँ ये जो लाइन है क्यूएस, ये जो लाइन है क्यूएस, ये जो लाइन है क्यूएस, एक्चुअली में ये सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे, छोटा सर्कल टच कर रहा है इस लाइन को, और दूसरा सर्कल भी टच कर रहा है इसी लाइन को टच कर रहा है, लेकिन किसी और पॉइंट पे। दोनों सर्कल आपस में टच नहीं करते, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये वाला जो सर्कल ये टच कर रहा है इस लाइन को इस पॉइंट पे, और ये जो बड़ा वाला सर्कल ये टच कर रहा है इस लाइन को इस पॉइंट पे, दोनों अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे। अगर दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते, अगर दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते, तब इनके सेंटर के बीच की दूरी होती 3 + 4 7, पर ये दोनों सर्कल आपस में थोड़ा टच कर रहे हैं, ये वाला सर्कल टच कर रहा है लाइन क्यूएस को, और ये वाला सर्कल लाइन टच कर रहा है लाइन क्यूएस को, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये लॉजिक है यहाँ पे।
तो मैंने क्या तरीका बताया था, अगर ये आपको ए बी निकालना है तो ए बी निकालने का मैंने आपको शायद पहले भी कोई तरीका बताया हो, अगर आपको याद हो, भूल गए क्या? मैंने तरीका बताया। हमेशा क्या करना होता है, ऐसे इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आप क्या करो, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 3। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, कितना हो गया? 4। तो एक्चुअल में ये जो होगी ना, ये डिस्टेंस तुम्हारी 3 + 4 7 होगी। ये डिस्टेंस होगी तुम्हारी 7 यहाँ से यहाँ तक की। अरे आप मुझे बताओ, इसकी जो इन रेडियस है 3 होगी, इसकी जो इन रेडियस है 4 होगी। पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ना 90 डिग्री की, तो 3 + 4 ये डिस्टेंस तुम्हारी 7 सेंटीमीटर होगी, ये वाली। अरे आप मुझे खुद ही बताओ, ये लाइन है, यहाँ ये इन सर्कल खींचा गया तो इसकी इन रेडियस 3 होगी, और यहाँ पे दूसरा सर्कल खींचा गया, इसकी ये जो है इन रेडियस से 4 होगी, 4 होगी। तो 3 + 4, ये 3 और ये 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, तो ये 3 और ये 4, टोटल 7 हो गया। अगर ये 7 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी भैया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 होगी, और इसकी रेडियस 4 है, तो कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। ये बचा 1 सेंटीमीटर 1। नाउ अगर ये 7 है, 1 है, तो ए भी कितना होगा? 49 और 1 √50, √50 आंसर। आंसर है √50, बी ऑप्शन। क्लियर है? गलती मत करना। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? 5√2। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाइए। अंकित समझ आ गया भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। An isosceles triangle ABC is right angled at B. D is a point inside the triangle ABC. P and Q are the fit of perpendicular drawn from D on side AB and AC respectively. Triangle ABC. ये बनाया मैंने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जो एंगल बी पे राइट एंगल है। जैसे ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो एंगल बी पे राइट एंगल है, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, डी इज पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट है डी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट आपका डी है। पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन साइड एबी एंड एसी। इस पॉइंट डी से साइड एबी पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और इस परपेंडिकुलर का जो फिट है ये है पी। ठीक है, कोई दिक्कत है? और इसी पॉइंट डी से साइड एसी मतलब हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला गया, तो हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया, ये परपेंडिकुलर जहां पे हाइपोटेनस को मिलता है वो पॉइंट है फिट है क्यू। क्लियर? आपको दिया है एबी की लेंथ ए सेंटीमीटर, तो आपको यहां से यहां तक की जो लेंथ है स्मॉल ए दी गई है। आपको दिया है ए क्यू 20 सेंटीमीटर, तो आपको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको बी दी गई है। आपको दिया है बीएडी 15, बीएडी तो हमने बीएसीडी को मिलाया, ये एंगल आपको 15 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल 15 डिग्री का है। आपसे पूछा है sin 75, आपसे sin 75 की वैल्यू पूछी है। अगर ये 90 है, ये 15 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 75 डिग्री का होगा, तो आपसे यही एंगल 75 डिग्री पूछा है। आपसे पूछा है sin 75, लेकिन आंसर जो बताना है वो आपको ए और बी की टर्म में बताना है। अब कैसे करें? ए और बी की टर्म में आंसर बताना है। अरुण लाइन सेंटर से नहीं जा रही है। पहली बात तो अगर आपको यहाँ sin 75 डिग्री की बतानी है वैल्यू और आंसर ए और बी की टर्म में बताना है, तो कौन से ट्रायंगल से? जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी लगेगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीडी समकोण त्रिभुज एबीडी 75 डिग्री, 75 डिग्री के सामने की साइड है ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा एडी। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर 15 डिग्री तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का होगा। क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 45 45, अगर ये 30 है 90 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। बोलो अब मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके साइड एडी निकालना है। इतनी बात का नहीं समझते हो आपको एडी फाइंड आउट करना है। आप बताओ अगर 60 डिग्री के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 30 डिग्री के सामने होगा बी अपॉन √3। अरे रेशियो तो याद है 1:√3:2 का रेशियो होता है। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो ये 3 और ये 4, टोटल 7 हो गया। अगर ये 7 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी भैया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 होगी, और इसकी रेडियस 4 है, तो कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। ये बचा 1 सेंटीमीटर 1। नाउ अगर ये 7 है, 1 है, तो ए भी कितना होगा? 49 और 1 √50, √50 आंसर। आंसर है √50, बी ऑप्शन। क्लियर है? गलती मत करना। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? 5√2। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाइए। अंकित समझ आ गया भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। An isosceles triangle ABC is right angled at B. D is a point inside the triangle ABC. P and Q are the fit of perpendicular drawn from D on side AB and AC respectively. Triangle ABC. ये बनाया मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जो एंगल बी पे राइट एंगल है। जैसे ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो एंगल बी पे राइट एंगल है, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, डी इज पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट है डी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट आपका डी है। पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन साइड एबी एंड एसी। इस पॉइंट डी से साइड एबी पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और इस परपेंडिकुलर का जो फिट है ये है बी। ठीक है, कोई दिक्कत है? और इसी पॉइंट डी से साइड एसी मतलब हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला गया, तो हाइपोटेनस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया, ये परपेंडिकुलर जहां पे हाइपोटेनस को मिलता है वो पॉइंट है फिट है क्यू। क्लियर? आपको दिया है एबी की लेंथ ए सेंटीमीटर, तो आपको यहां से यहां तक की जो लेंथ है स्मॉल ए दी गई है।
आपको दिया है ए क्यू 20 सेंटीमीटर, तो आपको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको बी दी गई है। आपको दिया है बीएडी 15, बीएडी तो हमने बीएसीडी को मिलाया, ये एंगल आपको 15 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल 15 डिग्री का है। आपसे पूछा है साइन 75, आपसे साइन 75 की वैल्यू पूछी है। अगर ये 90 है, ये 15 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 75 डिग्री का होगा, तो आपसे यही एंगल 75 डिग्री पूछा है। आपसे पूछा है साइन 75, लेकिन आंसर जो बताना है वो आपको ए और बी की टर्म में बताना है। अब कैसे करें? ए और बी की टर्म में आंसर बताना है। अरुण लाइन सेंटर से नहीं जा रही है। ठीक है, पहली बात तो अगर आपको यहां साइन 75 डिग्री की बतानी है वैल्यू और आंसर ए और बी की टर्म में बताना है, तो कौन से ट्रायंगल से? जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीडी, समकोण त्रिभुज एबीडी 75 डिग्री, 75 डिग्री के सामने की साइड है ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा एडी। तो एक्चुअल में मुझे यहां पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 15 डिग्री तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का होगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 45 45। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। बोलो अब मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके साइड एडी निकालना है। इतनी बात क्या नहीं समझते हो आप? आपको एडी फाइंड आउट करना है। आप बताओ अगर 60 डिग्री के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 30 डिग्री के सामने होगा बी अपॉन रूट 3। अरे रेशियो तो याद है 1:√3:2 का रेशियो होता है। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3। अगर √3 यूनिट का मतलब बी है तो 1 यूनिट का मतलब होगा बी अपॉन √3, 1 यूनिट का मतलब होगा बी अपॉन √3, तो 1 यूनिट का मतलब होगा बी अपॉन √3। अगर 30 डिग्री के सामने बी अपॉन √3 है तो 90 डिग्री के सामने 30 डिग्री का डबल होता है 2b अपॉन √3 हो गया, 2b अपॉन √3, 2b अपॉन √3 हो गया, 2b अपॉन √3। क्लियर है? तो एडी की जो वैल्यू है वो निकाल ली मैंने 2b अपॉन √3, तो साइन 75 आ गया √3a अपॉन 2b, तो आंसर है √3a अपॉन 2b, सी ऑप्शन आंसर सी। साइन 75 की वैल्यू होती है एस √3 + 1/2 √2। क्लियर है? सभी को समझ में आया वाला क्वेश्चन? बताओ। साइन 75 डिग्री √3 + 1/2 √2 होता है वैसे। ठीक है, अब भैया इसमें क्या डाउट है तुम्हें? ये दोनों ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे है भाई। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री, ये देखो 3 है और इसके सामने जस्ट लाइन 4 होगी, तो ये 3 + 4 टोटल 7 होगा ना, 7 और ये 1। शिवानी वो नहीं समझ आया, बताओ इतना सा सवाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपीट करके देखना यार, सबको समझ आएगा, इतना बेहतरीन मैंने समझाया है। सवाल नंबर 15। ओके नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज यहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से ए बी सी, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वर्टेक्स ए के सामने साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, हाइपोटेनस स्मॉल सी। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, सोलंकी एकदम लाइव हो, अच्छा कंसेप्ट था। अब देखिए ये लाइन, ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आग लगा के रखता है। अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालूं, हाइपोटेनस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये मैंने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा डी, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है तुम्हारा डी। क्लियर है? और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है स्मॉल सी। आप जानते हैं, तो ये जो सीडी की लेंथ है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? स्मॉल पी। आपको यही सीडी की लेंथ मतलब स्मॉल पी निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाल दो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर डाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है सीडी को लेकर। नाउ पहली बात तो दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए, ना तो ये मीडियन है, मैंने कहीं नहीं बोला ये मीडियन है, ना ये तुम्हारा क्या है सर्कम रेडियस, इन रेडियस, पेन कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल एल्टीट्यूड। क्लियर है? नाउ ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सीडी की लंबाई निकालनी है, ये क्या मान लिया? ये मैंने मान लिया पी, इसकी लेंथ स्मॉल पी। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, ये साइड ए, ये साइड बी, 1/2 ए बी इक्वल टू, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस सी को बेस मानता हूं, अगर मैं हाइपोटेनस सी को बेस मानता हूं तो 1/2 सी, और बेस सी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ये बी, तो बी। इतनी बात समझ में आती है? दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को इक्वल लग गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 ए इंटू बी, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस मान लिया सी, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया सामने वाले वर्टेक्स से बी, सो 1/2 सी इंटू पी, ये बराबर होगा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया। 1/2 कट गया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल रखा है यहाँ पे, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन सी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं भी थ्योरम है, याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर की लंबाई निकाली हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट है लेग्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी बटे हाइपोटेनस। ठीक है, अब एक फॉर्मुला हो गया, एक फॉर्मुला और भी, अगर मैं यहाँ पे 1/p निकालूं तो 1/p होता है c अपॉन ab। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो 1/p स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलो यही होगा? यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सी का जो स्क्वायर है, सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है हाइपोटेनस जो सी है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भाग कर रहे हो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। आप इसको जैसे भाग करोगे 1/p स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो दिस इज अगेन एक गोल्डन रिजल्ट जो आपको याद रखना है। 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्लियर है? अभी आपको तो समझ आया? ठीक है, स्वाधीनता। अब इसी पे सवाल पूछा गया है, ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, जो C पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट C बोला गया है। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन OB, ABC लेंथ ऑफ साइड BCC AB, P की वैल्यू पूछी है, तो अभी प्रूफ करके बताया 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है कई बार। क्लियर है? चलिए ठीक है,
समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीन भी बताएंगे सर, ठीक है? चलिए देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल ही राइट एंगल ट्रायंगल खत्म करेंगे। चलिए।